हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। मैं हूं सलोनी मैम एंड आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 वी द ट्रैवलर्स पार्ट 1 की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, हमने सारे चैप्टर्स के हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 ओवरव्यू कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं किस पे, एक्सरसाइज पे। ठीक है, जिसमें हम अपनी बुक की सारी जितने भी क्वेश्चन थे उस चैप्टर में हम सब एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। मैंने कराया तो है, जब हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कराए हैं, है ना। तो जिसको जिस चैप्टर की वीडियोस देखनी हो, इसी चैप्टर को आपको सेम डिटेल में देखना हो तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, एंड ओवरव्यू, जितने भी ओवरव्यू अभी तक हमने किए हैं उन सब की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सारे वीडियोस की लिंक है। ठीक है, आप जाकर सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है वी द ट्रैवलर्स पार्ट 1। इसका हम करेंगे बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। इसमें हम ओवरव्यू ले चुके हैं। ओवरव्यू का क्या मतलब है कि हमने चैप्टर को पूरा रिवाइज किया है कि उस चैप्टर में क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई गई थी, कैसे 10,000 बना था, कैसे किलोमीटर्स, मीटर्स, ये सारी चीज़ें हम रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, है ना, और बच्चों ने कमेंट में आंसर किया था, मैंने बोला था व्हाट्सएप पे करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब हम करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, याद दिला दूं मैं आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। पहले ही पेज पे हमें ये चीज़ आपको दिख रहा था, है ना। ये चीज़ क्या है कि हमने इसमें क्या बनाया था, 10,000 बनाया था। अब ये 10,000 कैसे बना था, ये 10,000 कैसे बना था और हमने इसको कैसे बनाया था, तो ये चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर क्या है 1000, 2000, इसके बाद हमें इसके कंटिन्यू में सारे नंबर्स लिखने थे थाउजेंड्स वाले, है ना। तो यहाँ पर हो गया 3000, यहाँ पर हो गया 4000, ये हो गया 5000, 8 बन गया, ये है 5000। ठीक है, ये हो गया 6000, ये हो गया 7000, ये हो गया 8000, है ना, एंड फिर हो गया 9000। अब इस 9000 के बाद क्या आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ तो नंबर आएगा जिसमें हम टेंस को ऐड कर रहे हैं, 100 को ऐड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना। 100 जब हम इसमें एक और ऐड करते हैं तब क्या नंबर बनेगा, इसके बाद क्या आएगा, वो चीज़ इसमें सबसे पहले बताई है और सबसे इम्पॉर्टेंट है 10,000। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 10,000 कैसे बनता है। जब इसमें हम 100 को ऐड कर देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, 10,000 बनेगा। मतलब इसमें हम और 1000 ऐड करेंगे तो 1000। ठीक है, हम 9000 में और 1000 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें कौन सा नया नंबर मिलेगा, 10,000 मिलेगा। What number do we get when we add 1,000 to 9,000? We get 10,000. How would we write this number? हम 10,000 को नंबर नेम में कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, TEN 10, और 1000 की स्पेलिंग भी लिखी है। 1000 की स्पेलिंग आपको याद करनी है, जिसे भी याद नहीं है अब तक तो याद कर लेना चाहिए था, अभी भी याद नहीं है तो आप उसको याद कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, एग्जाम से पहले याद कर लेना, ऐसा ना हो एग्जाम में छोड़ के आ जाओ उसके बाद करो, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना, नंबर तो कट ही जाएंगे। अब ये 1000 बना कैसे, 1000 के बाद क्या आता है, देखो 1000 तक की प्लेस वैल्यूज में 1000 आता है ना। ये क्या लिखा है, ये 1000 लिखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है 1, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 होगी। फिर 10 आता है, 10 में 1 की फिर प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। फिर इस पे 100 हो जाती है, फिर इस पे 1000 हो जाती है। इसके बाद जो हमने 10,000 पढ़ा है और उस 10,000 में जो 1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10,000। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, TTH से। तो ये क्या होता है 10,000, इसमें जो 1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10,000 होगी इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब ये 10,000 कैसे बना, जैसे हमने 1000 में देखा था, 100 में देखा था, हमने बंडल्स बनाए थे, वही सेम चीज इसमें अप्लाई हुआ है ना। 1000 के जब हमने 10 ग्रुप नहीं 10 100 के 10 100 से क्या बना है, 1000 बना है। 100 के
100 के 10 बंडल्स लिए हैं, फिर उनको एक बंडल में मिक्स किया, तब जाकर 1000 बना था, है ना। अब इसी 1000 के हम 10 फिर से 10 बंडल्स लेंगे तो क्या बन जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, क्या पढ़ रहे हैं हम, 10,000 बनेगा। ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है, दिमाग भी चलाओ, है ना। क्या बनेगा, 10,000 बनेगा। जब हम 1000 के 10 बंडल्स लेते हैं, फिर उसका हम पूरा एक बंडल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10,000 नंबर बनेगा। कौन सा नंबर बनेगा, 10,000। ठीक है, आ गया, इतना रिवाइज हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन था, टोकन्स दिए थे, क्वेश्चंस आपको 3 या 4 करके भी बताए हैं, है ना। हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा था कि किसके कैसे टोकन्स होते हैं। जैसे कोई नंबर है तो उसमें 1000 के कितने टोकन्स होंगे, 100 के कितने टोकन्स होंगे, 10 के कितने टोकन्स होंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। हमने जब उसका ओवरव्यू लिया था तब भी सारी चीज बताई थी, मैंने खुद बनाकर भी दिखाया था, है ना, खुद बनाकर भी दिखाया था। इसमें सेम चीज है, किसमें कितने टोकन्स आएंगे वो हमको लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या है, टोकन्स दिए हैं, हमें उससे टोकन से नंबर पहचान के नंबर लिखना है, फिर उसकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है, देन हमें उसका क्या लिखना है, नंबर नेम लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर नेम भी लिखना है, फिर हम इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी करेंगे, सारी चीजें है ना। तो इसमें देखो एक किया हुआ है, दूसरा हम करते हैं। यहाँ पर है 10,000 का एक टोकन, मतलब हम 10,000 वाली प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एक ही टोकन है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 टोकन्स होते तो हम 2 लिखते। ठीक है, अब ये नहीं है कि यहाँ पर 1 लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, नहीं, यहाँ पर 10,000 का एक ही टोकन है इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही लिखा है, 1। ठीक है, अब इसमें प्लेस कितनी है, प्लेसेस कितनी है, 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस का नंबर बनेगा और 10,000 पे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पर 100 का नहीं, 1000 का टोकन है ही नहीं, 1000 का टोकन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर 100 का भी एक भी टोकन नहीं है तो यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 के कितने टोकन है, इसमें 1 2 3 टोकन है 10 के, तो 10 पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। सेम 1 के कितने टोकन्स है, 3 टोकन्स है, 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। क्या बन गया, ये कौन सा नंबर बना, अब इसको रीड करो। यहाँ पर नंबर क्या बन गया, 10,033, है ना। क्या नंबर बन गया ये, 10,033। अब इसकी प्लेस वैल्यूज लिख दो। यहाँ पर 1000 पे 1 है, 100 है, 1000 है ही नहीं, 100 भी नहीं है, यहाँ पर 10s पे 3 है, 1s पे भी 3 है, तो नंबर क्या बना है, 10,033, है ना। क्या बना है, 10,033, इसका नंबर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, हम इसकी प्लेस वैल्यूज लिख देते हैं, 1 0 4 5 8, एंड यहाँ पे भी इसका नंबर नेम लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर टोकन्स के बारे में बात की, तो यहाँ पर जैसे नंबर है 1380, तो इसमें 1000 वाले प्लेस पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 1s के 10s का 1000 का टोकन सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर 1000 का एक टोकन बना, है ना। फिर 100 का यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 100 प्लेस पे, तो मतलब 100 के 3 टोकन्स है, यहाँ पर 1 2 3 टोकन्स हो गए। फिर 10s पे 8 लिखा है, इसका मतलब 10s के 8 टोकन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पे 1s पे 0 है, इसका मतलब 1s का एक भी टोकन यहाँ पर नहीं है। बस यही चीज है ना। तो हमने यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यूज लिख दिए, नंबर नेम दोनों में लिखा ही हुआ है। इसमें हमें नंबर नेम इसमें लिखना है, सिर्फ एक में लिखना है, बाकी 2 में नंबर नेम लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर नंबर क्या बनेगा, 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, क्या नंबर है, 1 1 2 1 4, तो नंबर क्या बना है, 11,214। क्या नंबर बना है, 11,214। नंबर नेम लिखेंगे, अच्छा अच्छे से लिख देते हैं, नंबर नेम इसका क्या बनेगा, 11,000 ELEVEN 11 THOUSAND 1000 214, है ना। क्या बना है, 214।
ठीक है क्या, अरे यहाँ पे क्या बन गया 214, ठीक है। नंबर क्या था यहाँ पर 11,214। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है 13,520। इसका नंबर नेम भी लिखा हुआ है, हमें इसकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है। 10,000 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, 1 लिख दिया। यहाँ पे 1000 की प्लेस वैल्यू क्या है 3 लिख दिया। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0। ये भी हो गया है ना। इसके बाद जो हमारा लास्ट है ये नंबर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000, हमें इसका नंबर नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ 20,000 हमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 10,000 पे सिर्फ 2 है, बाकी सब पे 0 0 है, तो हम भी यहाँ पे सब पे 0 0 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय continuing the pattern in each of the following sequence, discuss the pattern in class। क्या पैटर्न इसमें हमें दिख रहा है या फिर यूज हो रहा है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम नंबर्स आगे नहीं लिख सकते, है ना। तो सबसे पहले और सबसे मेन चीज है कि हमें पैटर्न्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम इसको, मैंने चैप्टर में भी बताया था, हम दूसरे वाले नंबर से, कान खोल के सुनना, कान बंद नहीं रखना, सेकंड वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, पहले सेकंड वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे। कर लेते हैं 5 6 7 4 5 6 माइनस किया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 - 6 हो गया 1, 6 - 5 1, 5 - 4 1, मतलब यहाँ पर आ गया 111, ठीक है। हमें क्या डिफरेंस मिला है, इसका डिफरेंस किसको बोलते हैं, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस हमें कितने का मिला है 111 का डिफरेंस मिला है ना। अब यहाँ पे हमें आगे भी नंबर दिया है तो हम आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ और हो जाए, है ना। तो हम फिर से क्या करते हैं, आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं, मतलब थर्ड वाले से सेकंड वाले को माइनस करते हैं। तो ये हो गया 8 5 6 7, क्या बन गया यहाँ पर 1 7 - 6 1 5 6 - 5 1, मतलब ये भी, इसका भी डिफरेंस सेम है, इसका भी डिफरेंस सेम है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, सब में 111 को ऐड किया है, ठीक है। इन सारे नंबर्स में 100, जैसे यहाँ पे 456 है, इसमें 111 को ऐड किया तो 567 आया। फिर इसमें क्या किया 11, मतलब 111 को फिर से ऐड किया तो 678 आया। अब हम क्या करेंगे, यही सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, हम इसमें 111 को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। पहला वाला ही ऐड करके बताऊंगी, उसके बाद डायरेक्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे 6 7 8 1 1 1, इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड क्यों करेंगे, अब ये आप क्या बोलोगे कि पहले तो माइनस किया अब ऐड कर रही हो, तो माइनस इसीलिए किया ताकि हम उसके नंबर्स का डिफरेंस देख पाए। अब तो हमको पता चल गया, तो अब हमें आगे नंबर्स लिखने हैं ना, तो आगे नंबर्स लिखने के लिए ऐड ही तो करना पड़ेगा, है ना, ऐड ही करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 8 आ गया, 7 आ गया, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बन गया 789, है ना। क्या बन गया हमारा नंबर 789। अब नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ पर हम इसमें यहीं से कर लेते हैं, है ना। इसको ऐड किया, फिर से 9 + 1 हो गया 10, 1 कैरी 8 + 9 और 1 फिर से 10 हो गया 1 कैरी, और 7 + 8 7 + 1 8 + 1 9, नंबर क्या बन गया 900, है ना। कितना बन गया 900। अब फिर से हम क्या करेंगे 900 में 11 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ये हो जाएगा 1 1 10, मतलब 1011। अब इस 1011 में हम फिर से 111 को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये चलता जाएगा, बस इतना बोरिंग काम है। 111 को फिर से इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर हो गया 2 2 1 1 1122, ठीक है। कर दिया हमने पूरा। अब सेकंड वाले में क्या है, इधर भी इसको भी इरेज कर देते हैं,
ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, 1050 लिखा है, स्टार्टिंग किससे हुई है, 1050 से स्टार्टिंग हुई है और बीच का नंबर हमें नहीं पता, हमारे पास ये दोनों नंबर एक साथ दिए हैं तो हम इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि इस वाले से इस वाले को माइनस कर दो, नहीं, जो एक साथ नंबर होंगे हम उन्हीं को माइनस करेंगे। तो एक साथ ये दोनों है तो इसको माइनस करके देखते हैं, यहाँ पर क्या आता है 3150, तो माइनस किया कितना आ जाएगा 0, ये हो गया 5 0 और 1, 1050 क्या बन गया, नंबर क्या बन गया 1050 बना है, मतलब स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई है ना, 1050 से ही स्टार्टिंग हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स में 1050 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब सब में हम 1050 को ऐड करेंगे। चलो करते जाते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं धीरे धीरे, आई मीन छोटा छोटा। ऐड किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 1 और 2, मतलब 2100 आ गया है ना। फिर से इसमें तो है ही ऐड, इसमें भी ऐड है, अब इसमें डायरेक्ट ऐड करते हैं 1050, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 5 2 और 5 है ना। फिर से अब हम इसमें ऐड करेंगे 1050 को, तो यहाँ पे आ गया 0 0 3 6, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1050 को, यहाँ पे आ गया 0 5 3 और 7। ठीक है, लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद है ये तीनों नंबर्स हमारे पास सीक्वेंस में, तो हम क्या करेंगे, सेम जैसे ऊपर वाले में किया था, तीनों को चेक करेंगे माइनस करके। ठीक है, तो इससे इसको माइनस करेंगे, फिर इससे इसको माइनस करेंगे, तो करते हैं 6 4 0 1 5 5 0 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाए। जब हमें चेक करना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है तब हम माइनस करेंगे, जब हमें नंबर्स आगे लिखने हैं तब हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया क्या 0 0 और ये हो गया यहाँ पर 5, ये हो गया 14, फिर यहाँ पे हो गया 9 एंड 0, मतलब 900 फिर सब में ऐड हुआ है ना, सब में 900 ऐड हुआ है। अब दूसरे को वाले को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को भी चेक करेंगे, 7 3 0 1 6 4 0 1। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और मेन इम्पॉर्टेंट बात, हम इसको 2 बार इसलिए भी चेक कर सकते हैं ताकि अगर आपने पहले वाले में कुछ मिस्टेक कर दी हो, है ना, पहला वाला क्या पता आपने गलत ही सब्ट्रैक्शन कर लिया हो, है ना, तो जब हम सेकंड वाला करते हैं दोनों का आंसर अगर अलग अलग आता है तो इसका मतलब हम अपने मिस्टेक को भी फाइंड कर सकते हैं, है ना, हमें पता चल जाएगा कि हमने कहीं तो गड़बड़ की है, या तो इसमें है या तो उसमें है, तो हम ऐसे करेक्शन भी कर सकते हैं। इसीलिए हम दोनों को माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 0 और ये हो गया 6, ये हो गया 13 और यहाँ पर आ गया 9 एंड ये 0, मतलब यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे भी 900 है, वहाँ पे भी 900 है, ये 0 0 है, 6 नहीं है। ठीक है, ये 0 0 है, तो यहाँ पे 900 हो गया, यहाँ पे भी 900। अब हमें पता चलेगा कि कितने का डिफरेंस है ना, पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब सब में हम 900 को ऐड करेंगे, बस सिंपल है ना। अब सब में हम क्या करेंगे, 900 को ऐड करेंगे, तो इसमें 900 ऐड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और ये हो गया 2 8। ठीक है, फिर अब हम इसमें फिर से क्या करेंगे, 900 ऐड करेंगे, सब में 900 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 और ये हो गया 11 9, है ना। फिर यहाँ पे फिर से हम ऐड करेंगे 900 और यहाँ पे हो गया 1 0 0 10। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 10,001। अब फिर से हम इसमें 900 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,901। ठीक है, अब सबको इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलो, अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 10,100, 10,200, 10,300। अब ये हमको पता चल गया क्या सीक्वेंस हुआ है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,400, फिर हो जाएगा 10,500, फिर हो जाएगा 10,600, फिर हो जाएगा 10,700, है ना। फिर क्या हो जाएगा 10,800, फिर ये 900 है, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, इसमें फिर से 100 ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा 11,000। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 11,000। ठीक है, हो गया कंप्लीट।
अब इसके बाद 10,992, 10,993, मतलब एक ही नंबर का डिफरेंस है, तो अब हम सब में एक एक ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,994, फिर आ जाएगा 10,995, फिर आ जाएगा 10,996। अब इतना लंबा नहीं बोलूंगी मैं, लास्ट का ही बोलूंगी। अब 6 हो गया, फिर 7, फिर हो गया 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 999, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 11,000, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गया 11,001, है ना, 11,000, फिर क्या आ गया 1। अब 10,794, 94, 96, 98, आगे के नंबर सेम है। देखो ऐसे ही चेक करते हैं, आगे के नंबर सेम है, पीछे के भी नंबर सेम है, बस जो लास्ट का नंबर है उसमें 2 ऐड हुआ है ना, 2 ऐड हुआ है। यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है, नहीं एक सेकेंड, हाँ 2 ऐड हुआ है, तो हम सेम इसको 2 और ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,800, फिर 10,802, 10,803, सॉरी 3 नहीं 4, फिर 10,806, 10,808, फिर आ जाएगा यहाँ पर 10,810, है ना, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10,810। अब यहाँ पर हो जाएगा 10,812, ठीक है। आगे समझ में आ रहा है कि सिर्फ ऐसे बैठ के सुनते जा रहे हो, लिखना भी है आपको, है ना, रिवीजन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ऐसे समझ में नहीं आता, करना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर है 73,005, 72,004, अच्छा माइनस करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब अलग अलग है ना, 00572,004, मुझे तो समझ में आ गया है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1001 और 0, मतलब 1001 इसमें सब में ऐड हुआ है। तो अब हम इसमें सब में 1001 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 50037, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 74006 75, फिर आ जाएगा 7500 क्या है, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, नहीं यहाँ पर 5 - 4 1 हो गया ना, तो गड़बड़ कर दी हमने, क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पे माइनस गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 73,005, मैंने को माइनस करना था, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 004, ठीक है, हमें दूसरे सेकंड वाले नंबर से पहले वाले को माइनस करना था, मैंने यहाँ पर पहले वाले से ही दूसरे को कर दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, इसमें देखो 1000, इसमें क्या गड़बड़ कर दी, इसको इसमें एक कम किया, इसमें भी एक कम किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 71003, यहाँ पर आएगा 70002, ऐसे आएगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है ना कि यहाँ पर देखो एक चीज, इसमें माइनस वाला नहीं है, इसमें क्या है, ये जो हमारे पास 1000 वाला प्लेस है, इसमें 1000 वाला और 1s वाला, इसमें क्या हुआ है, एक एक नंबर डिक्रीज किया है ना, एक एक नंबर इसमें डिक्रीज किया है, तो हमने यहाँ पे सेम वैसा ही किया। इतना छोटा छोटा बॉक्स है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 69001, ठीक है, फिर आ जाएगा 68000, है ना, फिर इसमें फिर से हम माइनस करेंगे 1001, फिर कितना आ जाएगा 1001 माइनस किया, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 67 और 999, ठीक है, 67999। अब इसके बाद फिर से हम इसमें 1001 को माइनस करेंगे, यहाँ पर हो गया 899 और ये हो गया 66, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 65997 और हो जाएगा 64996, ठीक है। आगे समझ में, हमने क्या किया, सब में 1001 को माइनस किया है।
अब इसमें क्या हुआ है, इसको पहले इरेज कर देते हैं, है ना। फिर अब देखो इसमें क्या हुआ है, 82,350, 83,350, इसका मतलब इसमें 1000 ऐड हुआ है, सिर्फ 1000। इसमें सिर्फ हम 1000 वाले प्लेस को चेंज करेंगे, ये इंक्रीज हो रहा है ना, 1 से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 84,350, फिर हो गया 85,350, ये मेरा 5 ना 8 बन जाता है, कभी 8 बन जाता है, कभी 6 बन जाता है, तो मैं बोलती हूँ तो आप सुन लिया करो, 85,350, फिर 86,350, फिर क्या आ जाएगा, हाँ 87,350, फिर आ जाएगा 88,350, फिर आ जाएगा 89,350, फिर आ जाएगा यहाँ पर 90,350, 91,350, हो गया, गाना खत्म। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है ना। क्या हुआ है इसमें सब में, 1000 ऐड हुआ है, बस इतना ही था। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यूज कॉमास एज रिक्वायर्ड। 1000 अगर 1000 तक के सिर्फ नंबर हैं तो हम 1000 के बाद वाले पे कॉमा लगा देंगे, 10,000 पे तो 10,000 वाले पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर नेम लिखने हैं, किसी में नंबर नेम लिखने हैं, किसी में नंबर लिखने हैं, है ना। तो जिसमें नंबर लिखा हुआ है उसमें हमें नंबर नेम लिखना है, और जिसमें नंबर नेम लिखा हुआ है उसमें हमें नंबर लिखना है। तो यहाँ पर तो दोनों ही दिया है, यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर दिया है और यहाँ पर हमें नंबर नेम लिखना है। तो इसको रीड करो, 1 1 10 100,000 7,209। तो हम सेम टू सेम जैसा हमने रीड किया हम वैसा ही लिखेंगे, जैसा हमने रीड किया वैसा ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7,000, है ना, क्या हो जाएगा 7,200, फिर क्या होगा 7,209, बस इतना ही है ना। इतना सा ही चमत्कार इसमें हुआ है। अब 10,599 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10,599, क्या लिखेंगे 99, बस हो गया, है ना। अब यहाँ पर लिखा है नंबर नेम, अब हमें नंबर लिखना है, क्या है नंबर नेम, 10,743 लिख देते हैं। 10 के बाद हम कॉमा लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टेंस बन चुका है। तो 10,000 कॉमा लगा दिया, 743 तो 743, ठीक है, क्या आ गया 743। अब इसमें भी नंबर नेम भी है, नंबर भी है, इसमें नंबर है, नंबर नेम लिखना है। तो यहाँ पर ये देखो 10,000 वाले में ना हम पूरे 10 वाले नंबर को काउंट करते हैं, ठीक है। जहाँ भी 10 प्लेस पे, जैसे यहाँ पे लिखा है 10,000, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 10,000, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू में 10,000, तो इस 10 में क्या है, इस 10 में क्या है, 10 कैसे लिखते हैं हम 10, तो इसमें 2 प्लेस है ना, तो हम जब भी रीड करेंगे ना तो हम 2 प्लेस को एक साथ रीड करेंगे, ये याद रखना है ना, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13,500 क्या हो जाएगा 79, है ना, क्या हो जाएगा 79। अब यहाँ पर है 10,010, है ना, क्या है 10,010, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10,000 और 10 है ना तो 10 लिख दिया, बस ठीक है। 56,491, 56,000 तो 56 के बाद कॉमा लगा दिया एंड 1,491, 491 तो 491। अब इन तीनों का नंबर नेम लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 45, क्या लिखेंगे हम 45,045, क्योंकि इसमें 100 है ही नहीं, 45, ठीक है।
अब इसका नंबर नेम क्या बनेगा? 39,500, ये तो स्पेस ही कम पड़ गई, 593 है ना, क्या हो जाएगा? 593। ओके, अब इसके बाद लास्ट बचा है क्या है? 50,005। सीधा सीधा है ना, सीधा सीधा है 50,005 बस, है ना। इसमें ना 1000 की प्लेस पे कोई नंबर है और ना ही 100 पे है और ना ही टेंस पे है, तो हम इस पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधा 50,005 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और भी है, इसके बाद भी है 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है 26,050 है, इसका नंबर नेम लिखना है। यहाँ पे नंबर लिखा है, हमें नंबर नेम लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26,050, डायरेक्ट 50 आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट 50 लिख देंगे हम। फिर यहाँ पे हो जाएगा 81,200, है ना, 81,200। अब इन तीनों में नंबर नेम लिखा है, हमें सिर्फ नंबर लिखना है। यहाँ पर है 90,009, तो यहाँ पे हो जाएगा 90,009। फिर हो गया 23,230, 23,000 कॉमा लगा दिया और 230, तो 230 ठीक है। अब 36,001 है, तो 36,001 लिख दिया, हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? अरेंज द नंबर्स बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड। तो हम नंबर्स को कैसे पहचानते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? हम उसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, है ना। जो सबसे लास्ट वाली प्लेस वैल्यू होगी, इसमें कौन सी है? 10,000 वाली है, तो हम 10,000 वाली वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 4 3 4 4 7 7 4 1। क्या करना था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर 1 है ना, 1 है यहाँ पर सबसे छोटा, तो सबसे पहले यही आ जाएगा। 18,900 कितना है? 26, है ना। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? अब इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आएगा? 4 7 7 3 3 3 वाला आएगा, है ना। तो अब ये दोनों सेम है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है। तो अब हम इसकी 1000 वाली प्लेस को चेक करेंगे, है ना। 1000 वाले पे भी, इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है। अब हम इसकी 100 वाली प्लेस को चेक करते हैं, इस पे 4 है और इस पे 7 है। इसका मतलब पहले कौन सा आएगा? 4 वाला, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 34,407। फिर ये वाला नंबर आएगा 34,740, इसको भी क्रॉस कर दिया। अब बचे हैं हमारे पास, अब ये 4 वाला आएगा, है ना। 7 वाला तो बड़ा है, 4 वाले यहाँ पे 3 नंबर्स हैं 4 वाले। अब हम इसकी 1000 वाली प्लेस को चेक करेंगे। यहाँ पर 0 है, सबसे छोटा तो यही दिख गया मुझे, है ना। 0 सबसे पहले यही आएगा, 40347, ठीक है। इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अब बचा ये दोनों, नहीं ये और ये भी 0 है, ठीक है। अच्छा, इधर भी 0 था, बट यहाँ पे 100 में ये 3 है, ये 4 है, तो यही छोटा है, सही लिखा है, अच्छा हुआ। फिर यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला नंबर आएगा 40,473, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अब ये वाला बचा, है ना, ये वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 47,340। फिर इसको भी क्रॉस कर दिया। अब ये 2 नंबर्स बचे हैं जिस पे 10,000 वाली प्लेस पे 7 7 है एंड 1000 वाली प्लेस पे इस पे 4 है, इस पे 3 है, तो ये 3 वाला छोटा है, 3 नंबर छोटा होता है, तो ये हो गया। पहले आएगा 73,404 एंड लास्ट में आ जाएगा 74,430 एंड 74,430 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। ये क्या है? यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है,
ये यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। आ गया समझ में? अब इसके बाद है नेक्स्ट नंबर, अ स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ student said 9,990 is greater than 49,014 because 9 is greater than 4. 9 is greater than 4, क्या उसने सही बोला? क्या बच्चों ने ये आंसर सही दिया है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें देखो, अच्छे से देखो, इन सब की प्लेस वैल्यू को देखो। इसमें क्या है? सिर्फ 1, 10, 100, 1000 तक ही है। इसमें 10,000 तक है। तो हमने इसको 9 और 4 को कैसे लेके कंपेयर कर दिया? नहीं होगा कंपेयर, ये है ना, ये कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10,000 प्लेस है और यहाँ पर सिर्फ 1000 में है, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन सा हो गया? 10,000 वाला प्लेस बड़ा हो जाएगा और 1000 वाला छोटा होगा, है ना। तो ये बच्चों ने गलत किया है, और क्यों गलत किया वो भी बता दिया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिजिट स्वैप। पहला क्वेश्चन है, इन द नंबर 1478 इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 and 4। इंटरचेंज करने का मतलब है दोनों की प्लेस चेंज कर दो। अगर 7 और 4 पहले है, नहीं 7 पहले है 4 बाद में है, तो पहले 4 को लिख दो फिर 7 को, ऐसे होता है उनकी प्लेस चेंज करना, इसी को हम बोलते हैं इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर है कौन सा है? 1478। इसमें इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 and 4 को इंटरचेंज किया है, गिव्स 1748। दोनों ही नंबर क्या हो गए? क्या हो गए? अलग अलग हो गए ना, दोनों नंबर चेंज हो गए। अब प्लेस चेंज कर दी तो ऐसा थोड़ी है कि इस नंबर ही सेम रहेगा। अगर हाँ दोनों प्लेस पे नंबर डिजिट सेम रहता, इस पे भी 4 इस पे भी 4, तो चेंज करते कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब दोनों नंबर अलग अलग है तो फिर नंबर भी चेंज होगा, है ना। अब नाउ इंटरचेंज एनी 2 डिजिट इन द नंबर 1478 टू मेक अ नंबर दैट इज लार्जर देन 5500। तो कौन सा नंबर बनाएंगे? कौन सा नंबर बनाएंगे? यहाँ पर हो जाएगा 5 से बड़ा ही लेंगे, 7 या फिर 8, इन दोनों में से कोई एक हम पहले ले लेंगे। 1000 पे हम इन दोनों में से कोई एक नंबर हम 1000 वाली प्लेस पे रख देंगे, तो 7 ही रख देते हैं। 7 4 1 8, कोई सा भी नंबर लिख दो। 10 सिर्फ इसमें 1000 है ना, तो 1000 वाली प्लेस को ही बड़ा कर दो, तो अपने आप पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, इंटरचेंज 2 डिजिट ऑफ 10,593 टू मेक अ नंबर बिटवीन 11,000 और 15,000 के बीच में नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 10,000 वाली प्लेस तो सेम रहेगी, है ना, तो हम इन तीनों में से 5 भी नहीं ले सकते, हम इन दोनों में से कोई भी नंबर यहाँ पर 1000 वाली प्लेस पे रख सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी रख देंगे। तो 9 रखेंगे तो ये तो बड़ा ही हो जाएगा नंबर, तो हमें 3 को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 1 3। अब बाकी कोई से भी नंबर लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 हो गया, फिर 059, बस 950 लिख दो या 590 लिख दो या फिर 059 लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो आएगा इन्हीं के बीच में, है ना। अब मोर देन 35,000 बनना चाहिए, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? 9 को, ठीक है। हम 10,000 वाली प्लेस पे ही 9 को रख देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 9 3 5 0 1। पहले 9 रख दो, बाकी तो कोई से भी नंबर कहीं भी रख दो, वो बड़ा ही होगा उससे, ठीक है। अब इंटरचेंज 2 डिजिट ऑफ 48,247 टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल। छोटे से छोटा नंबर बनाने के लिए हम छोटे से छोटे नंबर को पहले पहले लिख देंगे, है ना। जितने भी छोटे नंबर है उन सबको पहले पहले लिख देते हैं सीक्वेंस में। इसमें भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर डाल देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले हम 2 को लिख देते हैं, फिर हम 4 को लिख देंगे, 2 बार 4 है तो 2 बार 4 लिख दो। दिख भी रहा है तो ना छोटा? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 4 4 हो गया, अब क्या बचा? 2 4 4, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। ये हो गया इसमें से इसी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, इसी का, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट बन गया। अब एज बिग एज पॉसिबल, तो इसका जस्ट इसका उल्टा कर दो, है ना। पहले 8 को लिख देते हैं, फिर 7 को लिख देंगे, फिर 4 4, फिर 2। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर।
क्या हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया। जस्ट हमने क्या कर दिया, उसका उल्टा कर दिया, है ना। बस जब हमने उसको इसी सीक्वेंस में लगा दिया तो ये इसका क्या बन गया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर हमने जस्ट उसका उल्टा कर दिया तो वो उसका बन गया ग्रेटेस्ट नंबर, जैसा हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, बस वही सेम चीज कर दी मैंने, है ना। दिमाग लगाओ दिमाग। अब इसके बाद है फिल इन दी बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। कैसे करना है, क्या लिखा है यहाँ पर, प्लेस लिखनी है क्या, अच्छा, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 बनाना है। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो ये, चलो मैं तीनों नंबर्स में ले लेती हूँ, वंस में भी टेंस में भी, वंस में है ही नहीं, टेंस में अगर टेंस में 2 डिजिट के नंबर आते हैं, ठीक है, 10 से लेके 99 तक के नंबर्स, और 100 में आ जाते हैं 101 से लेकर कितना 999 तक, और इसमें 1000 वाले में आ जाता है 1001 से लेकर 9999 तक के नंबर्स आते हैं। अब इसमें क्या है, ये चीज़ जो मैं अभी बताने वाली हूँ ना, इसको बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया या याद कर लिया ना, तो फिर आपको इस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन, इससे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होगा। देखो इसमें सिर्फ 3 ही है, 10, 100, 1000, आगे होता तो आगे का भी बता देती। इसमें क्या है, टेंस वाले नंबर में 2 डिजिट आते हैं, टेंस में तो 2 ही आते हैं, तो 2 डिजिट के मैंने स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो 2 डिजिट में इसी में आएंगे, है ना। और 3 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं वो इसी में आएंगे, इन्हीं के बीच में। 4 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं वो सब इनके बीच में ही आएंगे, है ना, वो सब इनके बीच में ही आएंगे। अब इसमें एक चीज क्या है, क्या बताने वाली हूँ, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके बीच का नंबर लिखेंगे, इसके बीच का नंबर एकदम कौन सा हो जाएगा, 50, ठीक है। अगर कोई नंबर 50 से छोटा है, टेंस की बात हो रही है, ठीक है, अगर कोई नंबर, चलो वंस का भी बता देती हूँ, यहाँ पे वंस का भी ले लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक, इसका लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। इसको कंटिन्यू करें, इसी को करते हैं। यहाँ पे क्या है, 10 है और 99 है, इसके बीच का नंबर कौन सा है, 50 है ना। कौन सा इसका नंबर बीच का, 50 है। तो इससे पहले 50 से पहले जितने भी नंबर्स इसमें आ जाएंगे, जैसे 49, 48, 36, 33, 32, 21, 11 तक कोई सा भी नंबर आ जाता है तो उसका नियरेस्ट टेंस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, इस तरफ। और अगर इससे कोई भी नंबर बड़ा आता है, इससे अगर कोई भी नंबर बड़ा आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट टेंस इसमें शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 100 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया 78, 77, 82, 99, 96, 51 ऑल्सो, 51, 52 कुछ भी है, ठीक है। तो वो सब जो है वो फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, उसका क्या, नियरेस्ट टेंस, ठीक है। अब 100 में भी सेम होगा, इसके बीच का नंबर 50 बन गया, इसके बीच का नंबर कितना बन जाएगा, 500 बनेगा। जो भी इससे बड़ा नंबर आता है वो इधर आ जाएगा, जो भी इससे छोटा नंबर होगा वो इधर आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। 5000 से जो भी कम होगा वो इधर पहुंच जाएगा, और कम वाला नहीं, मतलब उल्टा बोल दिया, 5000 से जो भी ज्यादा नंबर होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5000 से जो भी कम नंबर होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, बस बात खत्म। अब इसमें क्या है, नंबर हमारे पास 3176 है, तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या बनेगा, हम टेंस में 2 डिजिट देखते हैं, यहाँ पर है 76, इट इज ग्रेटर देन 50, है ना, ये 50 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका नियरेस्ट टेंस क्या बन जाएगा, 3200। कितना बन जाएगा, 3200, 100 में ही तो ऐड होगा, ये 100 में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 100 में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 एंड यहाँ पे हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया, 3200, यहाँ पर नियरेस्ट इसका 100 कितना बनेगा, 176 है, 176 है, इसका मतलब 150 के बीच का नंबर नहीं है ये, है ना, 150 के से बड़ा है ये। तो यहाँ पर जो इसका नियरेस्ट 100 भी बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3200। अच्छा, ये तो मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ, मैं ये दोबारा क्यों समझा रही हूँ। इसका नियरेस्ट 1000 कितना बनेगा, 300, क्योंकि ये
500 से कम है, ठीक है, 3000 बनेगा। अब इसमें नियरेस्ट टेंस कितना बन जाएगा, 17 है ना, तो यहाँ पर बन जाएगा 4020 है ना। अब यहाँ पर है नियरेस्ट 100 कितना बनेगा इसका, 400 ही, आई मीन 4000 ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो है नियरेस्ट 1000 कितना बनेगा, 4000 बनेगा, ठीक है। इसका नियरेस्ट टेंस कितना बनेगा, इसका बनेगा 800 है ना, 5790 सॉरी 90 बनेगा ना, नियरेस्ट 100 टेंस 90 बनेगा, ठीक है, 89 के बाद 90 आता है। अब इसमें नियरेस्ट 100 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 800 है ना, तो 5800। अब नियरेस्ट 1000 कितना बनेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 1000 के लिए वो 1000 से बड़ा है, मतलब 500 से बड़ा है, तो इसका नियरेस्ट 1000 बनेगा 6000, ठीक है। यहाँ पर नियरेस्ट टेंस कितना बन जाएगा, 8200 एंड यहाँ पर इसका 100 नियरेस्ट 100 क्या बनेगा, 8200 सेम है ना, 8200 एंड नियरेस्ट 1000 कितना बनेगा इसका, 8000 ही बनेगा, ठीक है, 8000। यहाँ पे कॉमा गलत लग गया, ये यहाँ नहीं यहाँ लगेगा कॉमा, ये भी यहाँ नहीं यहाँ लगेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास था नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू, क्या है, अ साइक्लिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर। जो साइक्लिस्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 1 आवर में, वो 15 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करता है 1 आवर में। 1 घंटे में उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है, देन हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में कितना कवर करेगी डिस्टेंस को, है ना, कितना कवर करेगी, 4 आवर में कितने डिस्टेंस को कवर करेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 किलोमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 टू 6, 60 किलोमीटर जो है वो 4 आवर में डिस्टेंस को कवर करेगी, है ना, ठीक है। अगर वो सेम डिस्टेंस पे सेम स्पीड से है तो वहाँ पे लिखा था कि इफ शी मेंटेन्स द सेम स्पीड, ठीक है। अगर स्पीड ऊपर ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो जो उसका मेजरमेंट हम नहीं ले पाएंगे। अब जो है सेकंड क्वेश्चन, अ स्कूल हैज़ 461 गर्ल्स हैं, है ना, स्कूल में 461 गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ हैं 439। हाउ मैनी व्हीकल्स आर नीडेड फॉर ऑल ऑफ देम टू गो ऑन अ ट्रिप यूजिंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रैवल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो दोनों को टोटल ऐड कर देते हैं, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 10 3 9 10 8 9 900 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यूजिंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द नंबर इन द ब्रैकेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पीपल दैट कैन ट्रैवल इन वन व्हीकल। बाई साइकिल पे सिर्फ 2 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम पहला जो है ए, है ना, तो बाई साइकिल पे सिर्फ 2 ही लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 900 में 2 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स किस व्हीकल पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 450 इसका आंसर होगा, ठीक है। नाउ सेकंड वाले में ऑटो रिक्शा में हम 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, तो हम 900 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो द आंसर इज 300। एंड सी जो है, कार पे 4 पीपल्स ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 900 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको हम उसी से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा, 900 4 से किया तो 4 2 जा कितना हो गया 8, है ना, माइनस किया 1 बचा, यहाँ पे 0 आया, 4 2 जा अगेन यहाँ पर 8 हो गया, 2 आया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 4 5 जा यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया, माइनस 0 0 रिमाइंडर नहीं बचा, आंसर कितना हुआ 225 पीपल, आई मीन व्हीकल्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 225 व्हीकल्स चाहिए ताकि हम सारे बच्चों को ट्रैवल करवा पाएं, किससे,
कार से, ठीक है। सेम डी है, बिग कार के लिए 6 है ना, तो हम 900 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ई में हम करेंगे 900 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर एफ में हम 900 को 20 से डिवाइड करेंगे, है ना। फिर जी में हम 900 को 25 से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में हम एरोप्लेन में है तो ये 900 को हम 180 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 180 से डिवाइड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कर देती हूँ मैं, वरना आप कहोगे कि छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, हमें 180 से 900 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले 8 टाइम्स में तो इसको हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा, यहाँ 800 और यहाँ से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 टाइम्स से। यहाँ पे हो गया 0, 7 7 ज़ा 49 और 56, 5 7 और 5 हो जाएगा 12, ठीक है। ये भी ज़्यादा हो गया, हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हो गया 0, 44 और ये हो गया 9। हाँ, मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब हम इसको 5 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये पूरा हो जाएगा 0 0 0। तो यहाँ पर इसके लिए जो आंसर है वो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसके बाद इसको 25 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 है ना, 900 से डिवाइड करा तो यहाँ पे हो गया 25 25 4 4 4, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स में हो सकता है, 25 3 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 6 और 7 75, फिर इसमें 2 ऐड किया तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले 75 ही लेते हैं, है ना। तो 3 टाइम्स में यहाँ पे क्या हो गया, 75 माइनस किया 25 आया, ठीक है। अब नहीं सॉरी 25 नहीं आएगा, यहाँ पे हो गया 8 1 15 आएगा, ठीक है। अब इस 0 को हमने नीचे ले लिया, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 25 में, तो 6 5 ज़ा 30 एंड 12 13 14 15 150 आंसर आ गया। तो ये 25 में हम जब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे सो द आंसर इज 150, फिर हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर 0 0 आ जाएगा, एंड इसका आंसर भी कितना हो गया, 36, ठीक है। अब ये 20 10 6 तो इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हो, है ना। हम इनको ऐसे ही करेंगे। नाउ राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर्स 23,568 एंड कोई से भी हम 5 नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 3 5 6 9, फिर 570, है ना, 570, फिर आ जाएगा 24,000 भी हो सकता है। यहाँ पे हम 24,200 भी लिख सकते हैं, एंड हम यहाँ पर 24,230 भी लिख सकते हैं, है ना। ये 5 नंबर्स हमने लिख दिए। अब राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन 38,125 एंड बट लेस देन 38,600, मतलब हम यहाँ पर 125 और 600 के बीच के कोई नंबर्स लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर 1000 और 10,000 की वैल्यू दोनों सेम है। तो कौन से नंबर लिखेंगे हम, 38,000 क्या हो जाएगा, 130 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 38,500, फिर लिख सकते हैं हम 38,400, 38,300, फिर लिख सकते हैं हम यहाँ पर 38,111, ठीक है। कोई से भी हम नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd. Ravi's car has been driven for 56,987 kilometers till now. वो अभी तक इतना किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल कर चुका है. शीतल्स कार has been driven 67,543 kilometer. Whose car has been driven more?
किसका ज़्यादा है, तो हमें इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है। आप सोचो, तब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, है ना। सोचो कौन सा नंबर बड़ा है। हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसकी प्लेस वैल्यूज चेक करेंगे, है ना। जो सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू है, क्या बनेगा सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू इसमें, 10,000, है ना। तो जिसकी 10,000 की वैल्यू सबसे बड़ी है वही नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वही नंबर यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। चलो मैं ही बता देती हूँ, यहाँ पर जो 10,000 की वैल्यू है 5 है, यहाँ पर 6 है, तो बड़ी कौन सी वैल्यू है, 6 है ना। कौन सी वैल्यू बड़ी है इसमें, 6 बड़ा होता है 5 से। तो सबसे ज्यादा शीतल की कार जो है वो ड्राइव हुई है ना। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, शीतल्स कार ड्राइवन मोर, है ना। पूरा लिख देना, है ना। शीतल्स कार हैज बीन ड्राइवन मोर देन रवीज कार। ठीक है, पूरा लिखना है। इसके बाद है यहाँ पर 4th क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स, अरेंज द प्राइजेस। सब में प्राइस दिया है इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग को ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं एंड असेंडिंग ऑर्डर को ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। दोनों सेम ही बोल दिया मैंने। असेंडिंग को ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा 39 वाला, है ना। 10,000 की हम वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 39,999। इसके बाद इसको क्रॉस करेंगे, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 49 वाला, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 49,900। इसके बाद इसको भी कट कर दिया, फिर आ जाएगा 89 वाला, है ना। 89, अच्छा प्राइस भी है यहाँ पर 89,999, प्राइस भी है यहाँ पर प्राइस भी लगाना है ना। इसके बाद यहाँ पर है, ऐसे अच्छे से लगा दिया। इसके बाद इसको भी क्रॉस कर देते हैं, फिर कौन सा नंबर बचा, एक बचा 90,000 और दूसरा बचा 94,000, 93,000। अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90,000, है ना। पहले आएगा 90,000 क्योंकि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है ना। तो यहाँ पर वो हो गया, फिर 93 आएगा, 93,743। फिर आ जाएगा लास्ट में यहाँ पर 94,983। दैट इज ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइस है ना यहाँ पर, हाँ ग्रेटेस्ट प्राइस है ये यहाँ पर। एंड दिस इज द लोएस्ट प्राइस, है ना। क्या है ये यहाँ पर, लोएस्ट प्राइस है। ठीक है, लोएस्ट प्राइस। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th, द following table shows the population of some towns, arrange them in descending or decreasing order। सेम हमने जैसे फाइंड किया है कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है, वैसा ही हम इसमें ग्रेटर स्मॉलर फाइंड करके, बट हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, हमने सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 66, है ना। तो 66 पहले आ जाएगा, 66,540। ठीक है, एंड 66 के बाद क्या आ जाएगा, 65,232। ठीक है, फिर क्या आएगा 65,232। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। फिर इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 56 बड़ा है। फिर 56,380, इसको भी, ये भी हो गया। फिर इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 53 है। सो 53,231 एंड ये भी हो गया। फिर इसमें से 51 बड़ा है एंड लास्ट कौन सा है ये, 45,858। दिस इज लोएस्ट, क्या है ये, पॉपुलेशन, है ना। लोएस्ट पॉपुलेशन है, लोएस्ट पॉपुलेशन एंड इट इज अ ग्रेटेस्ट, मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हाईएस्ट पॉपुलेशन।
ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पॉपुलेशन। ये लिखने के लिए बोला नहीं है आपको, बट मैंने यहाँ पर बता दिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड नंबर्स बिटवीन 42,750 एंड 53,500 सच दैट द वंस, टेंस एंड 100 डिजिट आर ऑल जीरो। अच्छा, यहाँ पर वंस भी जीरो होना है, टेंस भी जीरो होना है एंड 100 भी जीरो होना है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, और हमें इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड आउट करना है। सो 53 आ जाएगा, है ना, 53,000 आ जाएगा, या 52,000 भी आ सकता है, 43,000 भी आ सकता है, ठीक है। 43,000 से लेकर हम यहाँ पर 52,000 तक के कोई से भी नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बट इसमें सारे 0 ही होने चाहिए। अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला नंबर हमको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8,000। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है कि हम इसकी सारे प्लेसेस को अलग अलग लिख देते हैं, बाकी की प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9,000 प्लस 900 प्लस 80, ठीक है। यहाँ पे वंस पे एक भी कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 10,000 प्लस, अच्छा इसमें प्लस लगाना था, कॉमा लगा दिया, ठीक है। 10,000 प्लस फिर हो जाएगा 300, क्योंकि 1000 पे कोई भी नंबर नहीं है, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर हो गया 000 प्लस 3,000 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 70,000 एंड 400 प्लस 400 प्लस 5, ठीक है, हो गया कंप्लीट। एंड सो ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अच्छा 2 हमारे पास और बचे हैं। fill in the blanks with the correct answer, share your thoughts in the class। यहाँ पर हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जिसने भी नहीं देखा है ना, हमने पूरी क्लास में अच्छे से उसको सीखा था, तो जिसने भी नहीं देखा है आप जाकर उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, सो यहाँ पर है 90 टेंस एंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 टेंस, टेंस पे 1 0 आता है, वंस पे 1 भी नहीं आता है ना, तो हम इसको यहाँ पर 18 वंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 टेंस, नहीं सॉरी 5 है ना, क्योंकि टेंस पे पहले से 1 0 ऐड होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 400, सो यहाँ पर वंस में 1 भी 0 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 207, है ना। कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पर 207, ठीक है, कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पर 207। अब इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा चलो अब अच्छे से दिखाई देगा, है ना। अब यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया 207, माइनस कर लिया, डायरेक्ट हमको आंसर पता चल गया, हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर है 4000, तो यहाँ पर 1000 कम है, ठीक है, तो 100 के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1600, ठीक है, और यहाँ पर 2 टेंस और 1 वंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा जो चैप्टर है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जब हमने ये चैप्टर किया था, ठीक है। तो डिटेल में देखने के लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7000, 1000 है तो 7000 लिखेंगे एंड 20 हो गया है, नहीं यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 20 वंस लिखना है हमें, वंस कितना है यहाँ पर है 20 मतलब ये हो गया 2000, ठीक है, 20 का मतलब हो गया 2000, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, 5000 20 एंड यहाँ पर आ जाएगा 69, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 69। जो मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहा है जो बच्चा, उसको बहुत इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये बहुत इजी है और अच्छा भी है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 17,000 हो गया, तो इसका मतलब 1 2 3 0 हो गए, तो यहाँ पर हम इसको आ जाएगा यहाँ पर 20
10,000, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 2 10,000 होगा, है ना, तो 2 10,000 एंड फिर हो जाएगा 37, इसको ऐड करेंगे, फिर बचा 608, तो यहाँ पर 600 आ जाएगा, इट मीन्स 60 हम यहाँ पर लिखेंगे एंड 8, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आता है 3 10,000, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 10,000 का मतलब है 30, और हम यहाँ पर लिखेंगे 13,000, ठीक है, फिर यहाँ पे 100 कितना है, 0 होगा एंड वंस पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी नोट्स ऑफ टेंस आर देयर इन इतने, अच्छा यहाँ पर 10 के कितने नोट्स आएंगे इसमें, किसमें, 7,934 में, तो क्या किया, उसको 10 से डिवाइड कर दिया, एंड जैसे हमने इसको 10 से डिवाइड किया 9 3, ठीक है, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 7 टाइम में 70 माइनस 9, यहाँ पे हो गया 3, 9 टाइम में आ जाएगा 90 माइनस किया 3, 3 टाइम्स में आ जाएगा 30, और जो ये 4 बचेगा ये 10 का नहीं होगा, है ना, ये 10 का नोट नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आंसर जो होगा वो होगा 793, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हमें इसको डिवाइड करना है किससे, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन, इसमें कितने हो जाएंगे, हम 79 जो है वो 100 के नोट्स आ जाएंगे, है ना, हम इसको स्प्लिट कर देंगे, हम इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, इसमें 10 पूछा था 10 के नोट, तो हमने इसमें वंस वाला नंबर हटा दिया, ठीक है, इसमें हमसे 100 पूछा है तो हम इसमें ये दोनों नंबर्स हटा देंगे, क्योंकि 100 में 2 0 आते हैं, ठीक है, हमने हटा दिया। अब यहाँ पर हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन, तो हम 1000 में 3 0 आते हैं, तो हम इन तीनों को हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन, इसमें 500 के कितने नोट्स आएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीधा इसमें 2 0 है ना, तो इस 2 डिजिट को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसे 500 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, चलो यहाँ पे 34 ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है 7934, इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे हम किससे, 500 से, है ना, किससे डिवाइड करेंगे, 500 से, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड दिस इज 500 माइनस 293, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 2000 आएगा, है ना, यहाँ पर बच गया 934 बच गया, और अच्छा 500 के नोट बताने थे ना, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर हम 4 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, 4 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2500, ठीक है, तो ये हो गया 4 3 एंड 4, और ये हो गया 0, तो अब इसमें देखो 500 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो 500 के नोट कितने आएंगे, इसमें 15 आएंगे, है ना। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी नोट्स ऑफ टेंस आर देयर इन, इसमें हम ये वाला हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4, इतने नोट हमें चाहिए 10 के, है ना। अब हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन, इसमें हम 2 0 हटा देंगे, तो एंड यहाँ पे आ जाएगा 653, ठीक है। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर इन, इसमें कितने थाउजेंड्स हो जाएंगे, कितने थाउजेंड के नोट आएंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 हटा देंगे, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर हमें इसे डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी 500 पूछा है ना, तो 65 3 4 3 है ना, 2 है, 2, इसको 500 से डिवाइड करेंगे, है ना, किससे डिवाइड करेंगे, 500 से, क्योंकि 500 का नोट पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 10 टाइम में तो ये आ जाएगा 50 एंड 6 7, मतलब 12 टाइम में अगर हम इसको करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 और नहीं, इसको 5, अच्छा ये गलत कर दिया, रुको वेट, हम क्या करेंगे, 500 में हम यहाँ पर 60 है ना, तो 65 का हाफ कितना होगा, 30,000 और 31, है ना, 31 आएगा यहाँ पर, इसका आंसर कितना है 31।
अब पूछो कैसे किया मैंने इसको, मैंने क्या किया यहाँ पर इसको डिफरेंस अलग अलग कर दिया। कैसे किया, मैंने यहाँ पर 65,000 कर दिया, ठीक है, एंड ये 5,000 अलग कर दिया, और ये इसकी तो बात ही छोड़ दो, ये तो यहाँ आएगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं आने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 500 प्लस 500 हम क्या करते हैं, तो 2 बार करेंगे तो वो 1000 बनता है ना। तो यहाँ पर 65 का मैंने हाफ कर दिया, फिर इसका भी हाफ कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या करके देखते हैं, हम यहाँ पर 31 में 500 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सीखा है हमने, है ना, सीखा है हमने। हम 31 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम क्या करेंगे 2 जीरो ऐड कर देंगे, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 0 0। अच्छा नहीं, गलत हो गया ये तो, है ना। अब देखो मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया गलत है, क्योंकि ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स गलत है ना, क्योंकि इसका हाफ कितना बनेगा 30, है ना। 30,000 तो ये यही हो गया, तो मैंने ये तो गलत खुद ही लिखा है, मैंने ये गलत, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, है ना। ये मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, 30,000 तो इसी का हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, चलो इसको वन बाय वन करके देखते हैं। चलो चलो इसको कितना क्यों कंफ्यूज कर रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे इसको इजी तरीके से बताते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 65,000, ठीक है, ये प्लेस तो आनी ही नहीं है, हमें इससे मतलब ही नहीं है, चलो छोड़ दो, 0 0 लिख दिया। अब 500 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 500 माइनस क्या, मैं सोच रही थी डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा बट आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 1550, ठीक। अब यहाँ पर हम एक और जीरो ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 टाइम्स में हो जाएगा 150, ठीक है। 500 500 1000 3 टाइम्स में हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो गया 0 0 0 0। अब यहाँ पर एक जीरो बचा है, तो एक जीरो यहाँ पर लगा दिया, तो कितना आ जाएगा इसमें 500 के नोट 130 आ जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 130 को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना ही आंसर आएगा। ओके, सो आज की क्लास में हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर था उसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब हमने कर लिया है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा हो एंड आपको समझ में आ गया हो। जो भी आपके मिस्टेक्स होंगी वो आपको पता चल जाएंगी, एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी समझ में नहीं आया है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको अच्छा ही लगा हो, सब समझ में आया हो। एंड पुराने चैप्टर्स की वीडियो देखना ना भूलें, कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनके आंसर्स करने हैं। एंड प्लीज़ कोई भी बच्चा कमेंट में लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है। एंड जितने भी बच्चे मुझे बार बार थैंक यू मैम बोलते हैं ना, उसके लिए मोस्ट वेलकम। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर नंबर 2 का हम बुक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ओवरव्यू वाला चैप्टर चल रहा है हम उसका नेक्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू भी कर सकते हैं, एज माय विश, ठीक है। चलो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, और अगर जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।